राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर अफगानिस्तान में फंसे कई भारतीय परेशान थे, जिनमें से एक राज्य का बबलू भी था, जिसकी वापसी हो रही है। तो न्यूज़ 11 भारत ने खबर दिखाई थी कि कैसे बबलू के परिजन परेशान हो रहे थे और अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए वो सरकार से फरियाद लगा रहे थे। और न्यूज़ 11 की खबर का यह असर हुआ है कि आज बबलू अपने वतन वापस लौट आया है। अफगानिस्तान में काम करने के लिए गया हुआ था बबलू, जो तालिबानी हमले में फंस गया था और अपने वतन वापस आने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार वतन वापसी हुई बबलू की। ये औपचारिकताएं पूरी की जा रही है एयरपोर्ट पर, चूंकि कोरोना विदेश से आए, फिर दिल्ली से यहाँ रांची आए हैं फ्लाइट से, और RT-PCR की रिपोर्ट यहाँ दिखाई जा रही है। इस देखिए एक बार टेस्ट फिर से लिया जा रहा है। यही है बबलू कुमार, जो बेरमो बोकारो जिले के हैं। ये इवैक्यूएट करके यहाँ भारत वापस लाए। 2 साल से ये काबुल में रोजी रोजगार के लिए वहाँ गए हुए थे। तो एक तरह से कहें कि ये उनका पूरी स्थिति तालिबान ने बनाई है अफगानिस्तान में, तो वो किसी से छिपी नहीं है। और वहाँ जिस प्रकार से जान माल की क्षति हो रही है और जो कत्लेआम वहाँ के संगठन ने किया है, सभी लोग दहशत में हैं। और झारखंड की सरकार ने भी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से यह आग्रह किया था कि बबलू कुमार को इवैक्यूएट करने, उन्हें सकुशल भारत वापस लाने में सहयोग करे, और यह सहयोग सफल हो रहा है। बबलू, ये देखिए, कई लोग यहाँ पर आए, कुछ लोगों ने सहयोग भी किया है इन्हें स्वदेश वापसी में। रांची पहुंचे हैं और ये बबलू कुमार का स्वागत किया जा रहा है। जिंदगी लेकर बबलू इस वक्त रांची पहुंचे हैं और रांची में चेहरे पर साफ तौर पर दहशत स्वागत कर रहे हैं, जो दिखाई दे रही है कि किस प्रकार से जान बचा के वो यहाँ आए। भाग्यशाली माने जाएंगे। हम बात करेंगे, गंभीर है। अगर क्या है बबलू जी, कैसा एक एक करके हाँ बताइए, क्या कैसा वहाँ का हालात बहुत ही खराब है। अगर कुछ भी, अगर कोई भी और भारतीय व्यक्ति अगर वहाँ फंसे हुए हों तो जल्द से जल्द आ जाए तो ज्यादा बेटर होगा। देखिए सर, हाँ, कैसा व्यवहार है तो वहाँ अफगानियों लोग का तो ठीक व्यवहार है, थोड़ा तालिबानी का व्यवहार अच्छा नहीं है। लेकिन आने के टाइम में हम लोग को खुद तालिबान वाला ही एयरपोर्ट के अंदर तक जगह दिए थे बना के, नहीं तो फिर हम लोग अंदर नहीं घुस सकते। वहाँ आपको कैसे सहयोग मिला यहाँ तक की यात्रा में? यहाँ तक भारत सरकार तो सहयोग किए ही हैं, लेकिन उसके बाद तालिबान वाला भी हम लोग को एयरपोर्ट के अंदर घुसाने के लिए सहमत किए। अच्छा, वहाँ और जो भारतीय फंसे हैं, क्या स्थिति है उनकी? वो आप जहाँ बहुत ज्यादा तकलीफ है, अगर वो निकल जाए तो बढ़िया है। और तकलीफ कभी कहीं भी देखिए, गोली बारूद चल रहा, कब किधर से आके गोली लग जाए कोई भी नहीं जानता है। रात दिन वहाँ गोली चल रही। 2018 से हम वहाँ पे हैं। हम वहाँ रोटरी ऑपरेटर हैं, हाँ, प्राइवेट जॉब करते हैं। रांची लाने में हेल्प कौन किया? यहाँ कैसे आए आप? दिल्ली से रांची लाने में हमको ज्योति जी, कौन है ये ज्योति जी, हमको हेल्प किए। हमारे पास तो पैसा था नहीं, पैसा काम की मिला नहीं, वहाँ पैसे इनको नहीं मिले। मतलब ये दूसरा जन्म मानते हैं जी। अच्छा, आप देश आने के लिए कब से प्रयास करना शुरू कर दिए थे? जिस दिन तालिबान जो है 15 तारीख से ही, अच्छा 15 तारीख से ही हम अपने देश आने के लिए तैयारी हम कर रहे थे। टिकट हम मालिक को बोल के करवाना स्टार्ट कर लिए। टिकट हो गया था, कोरोना टेस्ट करवाने भी चले गए थे, कोरोना का रिपोर्ट लाने गए। उसके बाद इधर देखे तालिबान मेरे सामने ही खुद जलालाबाद तरफ से घुसना चालू कर दिया। फिर हम समझ गए कि अब हम लोग फंस गए यहाँ पे,
अब निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्या किया उसके बाद, क्या किया आपने? उसके बाद फिर हम लोग मालिक को बोले काम हम लोग स्टॉप कर दिए पूरा। काम बंद करने के बाद जब हम लोग 16 तारीख को वहाँ से निकलने लगे, एयरपोर्ट पे इतना गोली बारूद चल रहा था, कौन, काबुल? काबुल एयरपोर्ट पे। फिर हम लोग को रिटर्न आना पड़ा। अच्छा, हाँ, अगर वहाँ निकलते तो हो सकता है वहाँ का लोकल जो तालिबान वाला काबुल वाले लोग हैं वो भी चोरी उरी कर रहे थे, तो हम लोग अपना 4 व्हीलर से उतरना बढ़िया नहीं समझे। फिर हम लोग रिटर्न अपना गाड़ी में चढ़ के फिर कंपनी चले गए, गेस्ट हाउस। तब फिर कैसे संभव हो पाया? रास्ता कैसे मिला आपको? रास्ता तो हम लोग सर 2 दिन से ही हम लोग रोड पे थे, 2 दिन से रोड पे थे। हम लोग को बहुत तरह का तकलीफ हुआ। भारत सरकार यहाँ से खाली फोन करते थे कि आ जाओ आप लोग एयरपोर्ट पे सब सुविधा है। हम लोग 2 दिन इसी तरह से हम लोग गोली बारूद के बीच में रहे हैं, 5, 7, 8 गाड़ी। जी, तो भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? भारतीयों के साथ व्यवहार तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं करते थे, लेकिन अगर वो बीच में धरा जा रहे, पाकिस्तानी जो होते थे तालिबान वाले, वो अगर धरते थे तो कुछ प्रॉब्लम होता था। आपके साथ कुछ हुआ है? हमारे साथ तो नहीं, हमारे गेस्ट हाउस में घुस गए थे अचानक। अच्छा, उसके बाद वो जब घुसे तो हमसे बात करने लगे, हमारा पासपोर्ट ये सब चेक करने लगे, पूछ रहे थे आप इंडियन हो क्या हो? हम बोले हाँ जी हम इंडियन हैं। तो बोले कि जब तक हमारा हमारा कमांडो नहीं आएगा, जब तक आपको यहीं पे रहना है, आपको कहीं भी जाना नहीं है। वही बीच में हम लोग को बात हुआ कि आप लोग को एक होटल ले जाया गया, तो हमारे मालिक हम लोग को होटल ले जाने लगे। तो उससे उसका एक आदमी से पूछे तो बोले ले जाओ, इसके लिए अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर इसको ले आना। धर्म भेदभाव भी कर रहे थे? नहीं, ऐसा तो वहाँ कोई धर्म भेदभाव का कोई मसला नहीं है। खाना पीना ये सब मिला आपको? हाँ, खाना पीना मिल रहा था। आने में एयरपोर्ट से हम लोग ज्यादा नहीं, 2-2.5 किलोमीटर का दूरी पे थे। कितना दिन लग गया आने में? आने में तो बहुत दिन लग गया, इतना भीड़ था। जब भी जाइए कोई भी गेट से जाइए 20-25 हजार आदमी हरदम आपको गेट पे मिलता था। एयरपोर्ट पर जी, आपके साथ कितने लोग फंसे होंगे वहाँ और कितने इंडियन लोग हैं? अब ये हम लोग अभी 160 प्लस करीबन आए थे यहाँ। जी, कैसे लाएगा? किस एयर कर पाया था, C-17। जी नहीं, भारत सरकार को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे झारखंड सरकार और PM नरेंद्र मोदी से गुजारिश है कि ऊपर बबलू जी अरे नीचे देख रहे हैं, कहाँ से आएगा भाई? हाँ बताइए, मोदी जी से क्या कहना है? मोदी जी से क्या कहना चाह रहे हैं? कि जितना भारतीय है सबको वापस बुला ले। जी, जान खतरे में। जी, और झारखंड सरकार और भारत सरकार से हमारी बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो मुझे बुलाने में बहुत ही मदद की, और हमारे मीडिया भाई को भी हमारा नमस्कार। मतलब आप रोजगार के तलाश में वहाँ काम? जी, आप दोबारा जाएंगे क्या? कहेंगे अगर भारत सरकार से अच्छा व्यवहार रहा तो फिर जाएंगे ही। और क्या आशंका दिख रहा है? अगर भारत सरकार से अफगानिस्तान का अच्छा व्यवहार रहा तो फिर जरूर जाएंगे। वहाँ का मालिक बुलाया जी, बोला कि आने के लिए फिर जी, पैसा आपका कितना बाकी रह गया वहाँ पर? वहाँ हमारा 1.5 महीना का 1.5 महीना। कैसे महीना पैसा है? $1,000 मिलता है अमेरिकी डॉलर महीने में। जी। आपके परिवार में कितने लोग? जी, कितना पैसा भेज पाते थे घर? पैसा हमारा वहाँ खर्चा नहीं था, अच्छा। पूरा डिटेल खर्चा कंपनी का था। अच्छा, जी, तो फिर वापस जाना चाहेंगे अगर माहौल अनुकूल रहा तो? अनुकूल रहा, भारत सरकार अगर भेजेगी तो फिर जाना चाहेंगे। जिस तरह से हालात थे तो घर वालों से बात हो रही थी रोजी रोजगार के लिए? अगर ऐसा अगर रोजगार मिल जाएगा तो फिर उतना दूर जाने से कोई फायदा नहीं। बबलू जी, घर वालों से भी बात हो रही थी बीच जी, जी, बीच बीच में हो रही आप थी। बोकारो जाएंगे? अभी तो नहीं जाएंगे, मॉर्निंग जाएंगे। अच्छा, सुबह में जाएंगे। जी, वहाँ पे भारतीय के संपर्क में थे और लोगों के साथ वो आतंक मचा रहे थे तालिबानी, क्या मूल रूप से कर क्या रहे थे? वो लोकल लोग के साथ अपना जो भी अति था जी, अगर अफगानी झंडा लेके अभी चल रहे थे फिलहाल, तो उसके साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहे थे, झंडा हटा रहे थे, अपना वो झंडा लगा रहे थे। व्यवहार कर रहे थे ये तो हम भी सुने हैं लेकिन सामने देखे तो नहीं है। जी, जी, क्या विचार, उनकी सोच क्या है? विचार के लिए तो वो हमको तो चीज के लिए हमको नहीं मालूम है कि उनका क्या विचार था। जैसे माहौल देख के क्या लग रहा है? उनका अपना राज चलाने का ही अथी है, तो अपना वो राज चलाना चाहते अमेरिका वहाँ हैं। से हटा तो फिर ये लोग अब कब्जा करने के लिए, यही था? जी, जी, यही फर्क मिला, यही गैप मिला जो ये लोग ऐसा हो गया। आप जिस कंपनी में काम करते मालिक के अफगानी थे? जी, अफगानी मालिक थे। उनका पूरा कॉर्पोरेट आपको मिलता था? जी, जी,
लेकिन तालिबान जो होटल में थे वो होटल में भी वो पानी उनी खाना उना पैसा उसा हमको पहुंचा देते थे। तालिबानी द्वारा आपको क्या सहयोग मिला? जी, जैसे बता रहे थे कि तालिबान द्वारा हमारा सहयोग यही मिला कि हम लोग एयरपोर्ट के अंदर नहीं एंट्री कर पा रहे थे, और भीड़ को हटाएं, हम लोग को कल एंट्री करवाएं एयरपोर्ट के अंदर, उसके बाद हम लोग अपना फ्लाइट में बैठ सके। निकी वजह से भी ले लीजिए लाने में। अच्छा, आप कैसे फैसिलिटेट किया इसको इनको लाने में? हाँ, मेरी बबलू जी से बात हुई थी और उन्होंने सारी जानकारी दी, तो मैंने इंडियन एम्बेसी में बात की और उन्होंने सारा सिचुएशन बताया। फिर बबलू जी जैसे जैसे इनको इम्प्रूवमेंट मिलती थी मेरे को अपडेट करते रहते थे। आज सुबह जैसे आए उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, हमारी बात हुई, और मैं इंडियन गवर्नमेंट का बहुत धन्यवाद दूंगा, इंडियन एम्बेसी का, और हमारे जो बबलू जी आए हैं, और हम चाहेंगे कि यही काम करें और अफगानिस्तान नहीं जाए। संजय जी बात थोड़ा सा अपना नंबर बता दीजिए।